नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। सारट से शुभम सिंह की रिपोर्ट। भव्य कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय श्री राम विवाह महोत्सव शुरू। सारट में विवाह पंचमी महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। सारट स्थित ढीबी जोर छठ घाट से 151 कलश के साथ कुंवारी कन्या एवं महिलाओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई, जो ढोल बाजे डीजे के साथ धूमधाम से निकली। कलश यात्रा नगर भ्रमण कर ग्राम देवी देवताओं को आमंत्रित करते हुए कार्यक्रम स्थल श्री राम चरितमानस पुरुषोत्तम धाम आश्रम पहुंची। श्री राम आश्रम में रात्रि में श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। राम विवाह महोत्सव 3 दिन तक चलेगी। 27 नवंबर को देवी पूजन एवं राम कथा का आयोजन किया जाएगा एवं 28 नवंबर को शाम 4 बजे भगवान श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु जुटेंगे। मौके पर सारट विधायक रणधीर सिंह, यजमान पवन कुमार सिन्हा एवं उनकी पत्नी आचार्य राधा कांत तिवारी, कार्तिक राजहंस, राजेश राजहंस, दिलीप झा, प्रदीप सिन्हा, मिथिलेश सिन्हा, परमेश्वर मंडल, शिवशंकर मंडल, रामदेव साहा, छोटेलाल साहा, मनोरंजन सिंह, संतोष तिवारी, दुर्गा चरण लाल, किशोरी पोद्दार, उत्तम शर्मा, विजय रवानी, उमेश गुप्ता, संजीव झा, शंकर पंडित, सुधीर झा, सुरेंद्र रवानी, छोटू सिंह, ओम प्रकाश मंडल अन्य मौजूद हैं। हमारे सभी आचार्य के सहयोग से सभी हमारे मुख्य मेहमान और बाबू और सभी के पूर्णिम के सानिध्य में देख रेख में और बड़ा ही भव्य तरीके से श्री राम कथा की अमृत वाणी यहाँ बरसने वाली है। और यहाँ 28 तारीख को पुरुषोत्तम धाम में राम जानकी विवाह का भी आयोजन है। आप सभी शहर और शहर के आसपास के सभी ग्रामीण भाइयों बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, भक्तिमय माहौल में आप सभी सम्मिलित हों और भगवान से प्रार्थना करें, हनुमान जी से, भगवान राम जी सीता मैया से जल्द शहर में विद्या बाबा का मंदिर का भव्य निर्माण हो। पुरुषोत्तम धाम मंदिर में राम जानकी मंदिर की मां का, राम जानकी मैया का, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी का और मां दुर्गा मैया का भव्य मंदिर बने, जो इस विधानसभा क्षेत्र में एक देखने लायक मंदिर हो। ये हम सभी कामना करते हुए हम लोग का सबका स्वागत यही है कि राम जानकी पुरुषोत्तम धाम में भव्य मंदिर बने। ये हम सबका सुगंध के साथ पवित्र मन का सुगंध लेकर हम लोग इस्लाम कथा का आयोजन करने जा रहे हैं और सभी साठ क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए सभी भक्त भाव से जुड़े, सबका कल्याण हो, सभी आगे बढ़े, सभी सुखी हो, क्षेत्र मेरा सुखी हो, सभी क्षेत्र के वासियों की सुखी कामना को लेकर ये पवित्र राम कथा का आयोजन हम सभी कामना के साथ करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे महानुभावों से, भक्तों से, सभी माँ बालों से जो आज पहले से ही यात्रा में शामिल है, सभी को मैं हृदय से नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को बात करता हूँ और मैं सभी को धन्यवाद। 2 दिवसीय आयुष स्वास्थ्य मेले में सैकड़ों लोगों ने उठाया लाभ। सारट डाक बंगला परिसर में 2 दिवसीय आयुष स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन सारट भाजपा विधायक रणधीर कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस आयुष मेले में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी योग, जड़ी बूटी सहित 8 स्टॉल लगाए गए। स्वास्थ्य मेले में आमजन अपने स्वास्थ्य संबंधित सभी समस्याओं का निःशुल्क उपचार ले पाएंगे। मौके पर आयुष चिकित्सक डॉक्टर M.K. मिश्रा, डॉक्टर यशोधरा नायक सहित कई स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। आयोजित स्वास्थ्य मेले में यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक पद्धति से लोगों का इलाज किया गया, साथ ही योगा के लाभ के बारे में बताया गया। वहीं भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने बताया कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष मंत्रालय का गठन कर यूनानी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को एक मंत्रालय में लाया गया तथा भारत सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है, जिसमें लोगों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही जैविक खेती की ओर लोगों को लौटना पड़ेगा। आयुष जैसी चिकित्सा पद्धति का लाभ उठाकर अपने जीवन में स्वस्थ रहें, क्योंकि इस पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए इसे लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में काफी तेजी से कैंसर बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, तो इस पर जो है आने वाले समय में किसान भाइयों को भी मैं अपने चैनल के माध्यम से मैंने इसलिए कहा कि अब लोगों को पुरानी खेती पर जो जैविक खेती हमारी थी, वो आधारित खेती थी, गोबर आधारित खेती थी, जैविक खेती था, उस पर हमें आना पड़ेगा और शुद्ध अनाज उत्पादन करना पड़ेगा। शुद्ध साग सब्जी उत्पादन करके जब भोजन लोग करेंगे तो लोग बीमार कम पड़ेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां उन्हें घेर नहीं पाएंगी। और देसी गाय के दूध जब पिएंगे तो उसकी क्षमता है, रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियों को हम लड़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत को उसी दिशा में ले जाने के लिए
फिर से पुरानी पद्धति की ओर ले जाने के लिए मोदी जी ने एक आयुष मंत्रालय बनाया और जैविक कृषि को और जैविक खेती गोधारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये राज्य सरकार को भी करनी चाहिए। जब पिछली बार जब कृषि मंत्री में था तो मैं सिक्किम गया था और सिक्किम का मैंने दौरा किया था। सिक्किम पूर्ण रूपे ना 100% ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है सिक्किम। वहाँ यूरिया DAP केमिकल का प्रयोग बंद है। सारे उत्पादन वहाँ पे जो है गोबर से और जैविक खेती से होते हैं, तो वहाँ नेचुरली लोग ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये आज दुनिया में आप कोई किसान यदि आज अगर सागर में कोई किसान अगर जैविक खाद से यदि वो अनाज उत्पादन करता है साग सब्जी तो नेचुरली का मार्केट में ज़्यादा दाम में बिकेगा। आज बड़े बड़े शहरों में भी जैविक उत्पादित साग सब्जियों का ठेला लगता है, मेला वहाँ पे जो है स्टॉल लगता है, तो ज़्यादा उसकी बिक्री होती है। आप नेचुरल चीज़ देखें, जो पपीता है उसमें कोई यूरिया का प्रयोग नहीं होता है। सजना हम लोग खाते हैं उसमें कोई यूरिया का प्रयोग नहीं होता है। आप देखें हम लोग जो है परवल का खाते हैं, कोई उसमें यूरिया DAP का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे अनेक हमारे पास जो आज हम लोग फल जो खाते हैं इसमें कोई यूरिया DAP का प्रयोग नहीं होता है। ये सब यूज करने से हमारी क्षमता जो रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी। निःशुल्क से इस पर दिशा को हम लोग को आने की दिशा में हम लोग को इसे सोचना पड़ेगा और देश को ले जाना पड़ेगा। इसमें सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। और मीडिया के भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि भारत फिर से अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति पर लौटे। और भारत जिस मामले जिसको लेकर भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु है और विश्वगुरु रहेगा, वो इशू क्या था? वो इशू यही था, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति, आयुष चिकित्सा पद्धति, जिसके माध्यम से नेचुरोपैथिक इलाज, आयुर्वेद इलाज, हेम्योपैथिक इलाज और हमारे जो है घरेलू जड़ी बूटियों से इलाज। इससे क्या होगा कि इससे फिर से हम ये औषधियों से हम भारत में ही नहीं इलाज बढ़ाएंगे बल्कि दुनिया को दिखाएंगे रास्ता। तो ये इस पर भारत को आना पड़ेगा। इसके लिए मोदी जी ने प्रयास किया है। मैं मोदी जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरी जो सोच है, मैं शुरू से स्वदेशी जागरण मंच जो भारतीय मजदूर संघ से जुड़ा रहा, तो स्वदेशी चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए। स्वदेशी हमारी घरेलू औषधियाँ हैं, ये घरेलू हमारी सामग्रियाँ, इसके माध्यम से हम अपने बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारी संसाधन हमारे देश में उपलब्ध हैं, हर गांव में उपलब्ध है। इसको हम आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आयुष मंत्रालय कर रही है। इसके लिए मोदी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ और राज्य सरकार को भी इस पर मजबूती से काम करनी चाहिए। धन्यवाद। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का AC हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 AC डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन। बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।